सबके बुद्धि विवेक की शांति के लिए हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर साहब यहाँ अनुष्ठान करने जा रहे हैं। इस तरह के हवन का आयोजन काशी में हम लोग 3 हवन करने का हम लोग का प्लान है, योजना है। पहला हवन आज हम लोग कर रहे हैं। काशी के गंगा तट पर विश्व शांति हेतु महायज्ञ का आयोजन 3 स्थलों पर होंगे अनुष्ठान। वाराणसी के गंगा तट पर विश्व शांति और जन कल्याण की कामना के साथ विशेष महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। सामने घाट स्थित पंडित सीताराम घाट के श्री रामेश्वर मनोकामना मंदिर में आयोजित बैठक में इसकी जानकारी दी गई। श्रीकुल पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर सचिद्रनाथ महाराज, महंत आनंद भैरव महाराज और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के IMS के डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि काशी में 3 महायज्ञ आयोजित किए जाएंगे। पहला अनुष्ठान सामने घाट स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर में, जबकि दूसरा 80 घाट पर संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि विश्व में बढ़ती अशांति और तनाव को देखते हुए ये महायज्ञ मानव मन की शांति और वैश्विक सद्भाव के लिए किया जा रहा है। काशीवासियों से इसमें शामिल होकर विश्व कल्याण की प्रार्थना करने की अपील की गई है। गुरु जी, आज विश्व शांति के लिए ठीक गुरु जी पर चलेंगे जी। महाराज जी अपना एक परिचय बताते हुए, शुभ परिचय। महाराज जी, बड़ा दिव्य अनुष्ठान हो रहा है काशी में, क्या कहेंगे? श्रीकुल पीठ श्री महंत आनंद भैरव महाराज और काम क्रोध मद लोभ इस कली काल में सर पे सबके तांडव बजा रहा है। उनके कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, जो आप सुन रहे होंगे कि स्टीम फाइल ये वो, हम लोग तो उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। ये सब उसी में आ जाता है, काम क्रोध मद लोभ। उसके लिए, सबके बुद्धि विवेक की शांति के लिए हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर साहब जी यहाँ अनुष्ठान करने जा रहे हैं। इनको बहुत बहुत बधाई है कि ये सुविचार कल की काल में आ रहा है कि विश्व शांति के लिए कल्याण है। हमारे धर्म बोला गया, धर्म हमारा ही भारत ऐसा है कि जो बोलता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। आज डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुशील कुमार जी विश्व कल्याण की शांति, डॉक्टर सुनील कुमार जी विश्व कल्याण की शांति के लिए ये अनुष्ठान करने जा रहे हैं। जी, विशेष आतिथ्य में भी कोई आ रहा है? हाँ, हमारे श्रीकुल पीठाधीश्वर डॉक्टर सचिद्रनाथ महाराज जी भी आ रहे हैं और हम लोग सारे लोग रात्रि काल में, जबकि पूरे विश्व कल्याण की शांति के लिए यहाँ गंगा तट पे सामने घाट में श्री रामेश्वरम महादेव के सामने हम लोग यज्ञ आहुति करेंगे। और हमारे विश्वनाथाष्टकम में लिखा हुआ है कि रागादि दोष रहितम स्वजनानुरागम वैराग्य शांति निलयम गिरिजा सहायम माधुर्य धैर्य शुभंग गरलाभिरामम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। इसलिए सारे विश्व का कल्याण हो, सबके दिल से राग द्वेष से वो रहित हों और समस्त विश्व में यश और वैभव कीर्ति फैले और सब एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सौहार्द व्यवहार करें। इसीलिए हमारे डॉक्टर साहब ने ये आयोजन किया है और समस्त देश का कल्याण हो और इसमें है ही हम समस्त लोगों का सुख और सानिध्य बना रहे। धन्यवाद। गुरु जी, किस तरह का ये विश्व शांति के लिए आज हवन करने जा रहे हैं और चारों जगह और चारों दिशाओं में विश्व में उथल पुथल है। इसलिए मानव मस्तिष्क कैसे शांत हो, मानव का मन कैसे शीतलता को प्राप्त हो, इसी के लिए ये हवन का आयोजन किया गया है। इस तरह के हवन का आयोजन काशी में हम लोग को 3 हवन करने का हम लोग का प्लान है, ऐसी योजना है। पहला हवन आज हम लोग कर रहे हैं ये सामने घाट में रामेश्वर महादेव मंदिर पर। दूसरे हवन और तीसरे हवन की भी जब करेंगे तब सूचना दी जाएगी, क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी चेंज हुई है, लोगों की मानसिकता में उन्माद बढ़ गया है। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, उनके नाम की आहुति देंगे, उनको तुष्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी कृपा से मानव मस्तिष्क, मानव मन शांत हो। जो विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है, क्या किस तरह किया जाएगा, किस कहाँ उद्देश्य के वजह से ये यहीं पे हवन किया जाएगा। यहाँ पे लोगों ने, देखिए बहुत सारे लोग बताने वाले, समझाने वाले बहुत सारे सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे हैं। इन्हीं सारे लोगों में ये समाज, ये मानव उलझा हुआ है। इसी को दृष्टिगोचर करके आदि शंकर जब आए थे, उन्हें कहा था भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्मते। तो कलयुग में जो महादेव के चिरंजीव रूप हैं हनुमान जी, उनके नाम से
हम लोग आहुति देंगे। उनका ये रूप है श्री मार्तंड भैरवाय नमः। मार्तंड भैरव, मारुति से हुआ मार्तंड, भैरव का मतलब होता है रुद्र। तो जब असुर की जब दूर होंगे तो शांति होगी। अगर निगेटिव हटाएंगे, पॉजिटिव तो अपने आप भारत भूमि पे, विश्व के अन्य भागों पे है, पर निगेटिविटी हटाने की क्षमता सब में नहीं है। इसी को दृष्टिगोचर करके जब आदि शंकर ने भी कहा था कि गोविंद को भजें, इसलिए पहला तो चूँकि महादेव का स्थान है तो हनुमान जी का, मार्तंड भैरव का। दूसरा जो कि विष्णु भगवान का करेंगे। विष्णु भगवान का जब कलयुग के लिए विष्णु के तारने के रूप में जब चर्चा हुई तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को जाते समय कहा था। युधिष्ठिर ने जब पूछा कि आगे आने वाला जो कलयुग है इसमें उन्माद बहुत ज़्यादा होगा, अशांति बहुत ज़्यादा होगी, तो क्या करना होगा हम लोगों को, कैसे हम लोग इस समस्या से निपटेंगे। तो उन्होंने सहस्त्र नाम दिया था भगवान विष्णु का, जिसको विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं। उन्हीं का जो मूल मंत्र है राम का, राम श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम समतुल्यम राम नाम वरानने। तो इसलिए मार्तंड भैरव का और इसी सहस्त्र राम नाम का, इनके नाम से आहुति दें। कितने लोग शामिल होंगे गुरुजी? क्या विशेष ब्राह्मण भी शामिल होंगे? हाँ, ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो रहेंगे ही, उनके मदद से आहुति दी जाएगी मंत्रोच्चार के माध्यम से। और जो भी आम जन इसमें शामिल हो, आपके माध्यम से जिन लोगों को पता चले वो लोग शामिल हो सकते हैं, या मन में ये विचार आए। क्योंकि आजकल ये भी भारत भूमि पे दूसरे लोग से शांति की अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि ये जो युगल रूप है, कहते हैं स्त्री और पुरुष का, उसी को पुरुष और प्रकृति कहा, श्री और नारायण कहा, अलग अलग नामों से कहा, उसी को शिव पार्वती कहा, उसी को लक्ष्मी नारायण कहा। ये युगल रूप सिर्फ सनातन में है, अन्य किसी में नहीं है, और इसी युगलता के चलते शांति होगी। इसलिए सनातन धर्मावलंबियों को दूर करने के लिए ये अनजाने में नहीं, ये सोची समझी साजिश। क्या हुआ? शिवरात्रि का व्रत है, लोगों की सोच में, साइकोलॉजी में युवाओं का क्या चल रहा है? क्रिकेट। होलिका दहन का त्यौहार है, युवाओं के साइकोलॉजी में क्या चल रहा है? तैयारी किसकी चल रही है? क्रिकेट। ये होलिका दहन क्यों है? भक्त प्रहलाद कौन है? ये नरसिंह भगवान कौन है? शिव, अगर शिवरात्रि है तो शिव पार्वती का विवाह क्यों हुआ? सती का कैसे दूरी बनी थी? पार्वती का कैसे चयन हुआ था? इस चीज़ का, इस सिद्धांत को आज के युवा और युवती समझ नहीं रहे हैं, और ये उनकी साइकोलॉजी से निकल जा रही है। मैं चाहता हूँ इसकी तरफ उनका ध्यान आए। बहुत बहुत धन्यवाद।